दोस्तों, आज हम कब्ज के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। कब्ज वैसे तो एक केवल लक्षण मात्र है, पर आज के समय में एक ये स्वतंत्र रोग मान लिया गया है। कब्ज का मतलब होता है कि जो साधारण आदमी समझता है कि यदि शौच का या मोशन का क्लियर नहीं होना, उसको शौच कहते हैं। और कई बार बिल्कुल भी मोशन का फीलिंग ही नहीं होना, कई बार कई लोगों को एक दिन, कईयों को 2 दिन तक भी नहीं होती फीलिंग, उसको हम मेडिकल साइंस में एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यानी बिल्कुल भी उसकी फीलिंग नहीं होना। वो अपने आप में एक अलग बात है। आइए हम जाने कब्ज ऐसा क्यों हो जाता है कि हमको फीलिंग ही नहीं होती। ये न्यूरो इम्पल्सिस जो हमारे ब्रेन से आते हैं और जो खासकर हमारी लोअर इंटेस्टाइन, जो सिग्माइड कॉलन और उससे नीचे का जो हिस्सा जो रेक्टम कहलाता है, उस जगह वो सिग्नल जाते हैं। उसका प्रेशर हमारे माइंड को फील होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमें प्रेशर की फीलिंग हो रही है। तो यदि एक बार में मल प्रॉपर निकल जाता है तो बॉडी को भी हल्कापन लगता है, क्योंकि वह इम्पल्सिस वहाँ से शांत हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं अब प्रेशर की फीलिंग ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ वहाँ पर इरिटेशन बना रह करके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग रहती है, और सारी बॉडी के अंदर ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे शरीर भारी भारी, गिरा गिरा, टूटा टूटा, हल्कापन शरीर के अंदर नहीं लगता। जैसी शौच से निवृत्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में हल्कापन आ जाता है। और कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो आनंद आता है वो शौच त्यागने के बाद ही आता है। इसी ने इंग्लिश में इसको कहते हैं टू ईज़। व्हेन देयर इज़ ए ईज़ इन द बॉडी, दैट इज़ ईज़, यानी बहुत सुकून मिला, बहुत आराम मिला। परंतु इस आराम में खलल क्यों हो जाती है? और ये कई बार इसी कारण से जब हमको मोशन क्लियर नहीं होता तो ये मल वहाँ पर पड़ा पड़ा सड़ता है, और सड़ करके कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया है कब्ज बहुत सारे रोगों की जननी है। इंडाइजेशन, पानी का प्रॉपर नहीं लेना, नींद का प्रॉपर नहीं होना, हम किसी न किसी मान लिया ड्रग के ऊपर या कुछ ऐसे मादक पदार्थ जिनका किसी न किसी रूप में कभी सेवन करना पड़ता है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी होता है। कई बार उत्तेजक चीज़ें, कई बार सेक्स को एनहांस करने के लिए कुछ दवाएं खाई जाती हैं, उसके कारण से भी कब्ज होता है। तो पहला कारण जो इंडाइजेशन है, तो इंडाइजेशन को ना होने दें, उसके लिए समय पर भोजन लें, प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ फूड लें। उस फूड के अंदर खासकर फाइबर अच्छी मात्रा में होना चाहिए, यानी 50% आपको फाइबर मिलना चाहिए। और वो फाइबर मिलता है फलों में, सब्जियों में, जो खासकर जो सब्जियां चारों तरफ से बंद हैं उनके अंदर भी फाइबर खूब होता है, उसमें रसा भी खूब होता है, तो पानी की कमी की भी पूर्ति हो जाती है। भोजन सब कुछ ठीक है, कम्बिनेशन ठीक है, पर हम समय पर भोजन नहीं ले रहे। समय पर भोजन नहीं लेने से एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, और वो डाइजेशन को पचाने वाली जो चीज़ें हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं निकल पाते। इसलिए टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखिए। और इसका सबसे बड़ा संबंध अग्नि के साथ है, यानी भोजन यदि हम सुबह प्रातःकाल 6 और 10 के बीच में करते हैं तो इस समय हमारी जठराग्नि तीव्रतम होती है, तो भोजन बहुत अच्छा पचता है। और इधर शाम को यानी सूर्य के साथ भी उसका संबंध है, पर इधर अग्नि थोड़ी सी कम होती है, तो अच्छा ये 5 और 7 के बीच में सूर्य अस्त तक हम भोजन शाम का कर लें, यानी 2 समय भोजन करें। दोपहर को 1 से 3 के बीच में यदि हम फलों का प्रयोग करते हैं और एक समय में एक फल का प्रयोग करें, और दोनों समय भोजन के संग पपीता खाएं जैसे सलाद खाते हैं, और भोजन के आधा घंटे बाद हर 15 मिनट से हम एक एक घूंट जल लेकर के मुंह में लेकर के 2-3 बार घुमाएं और फिर उसको अंदर लेकर के जाएं, तो हमारा भोजन का ठीक ढंग से पाचन होता है। जब पाचन ठीक होगा तो निश्चित रूप से एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, यानी अवशोषण, और उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ रह जाएगी जिसको हम मल कहते हैं, वो भी प्रॉपर बनेगा, और एक ही सिंगल स्ट्रोक में और एक ही समय में वो पास हो जाएगा। मल के विषय में ये कहा जाता है कि जितनी बार खाएं उतनी बार जाएं। तो यदि हम मुख्यतः 2 बार भोजन करते हैं जिसमें अन्न का प्रधानता रहती है, तो फिर 2 बार हमको शौच जाना चाहिए। परंतु किसी कारण से यदि
हमारी ऐसी आदत बनी हुई है कि हम 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, पर जाते एक बार हैं। वैसे वो भी शास्त्रों के अनुसार कब्ज की श्रेणी में आता है। कई बार हमारी कुछ आदतें होती हैं, जैसे हम एक्सेस फास्ट कर लेते हैं, कई बार निर्जला व्रत, यानी पानी ही नहीं पीना है, हमने ऐसा संकल्प ले लिया, उसके कारण से भी ऐसा होता है। कई बार बेमेल खाना कि उसके अंदर हमने बहुत सारी तली हुई चीज़ें खाते हैं, हम फल खाते ही नहीं, हम सलाद बिल्कुल लेते ही नहीं, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा स्टिकी होती हैं, खाली आलू खा रहे हैं, तो ये क्या है, आंतों में जाकर के चिपकता है। तो अपनी आदतों को भी ठीक रखें। कई बार कुछ रोगों में जिसमें पानी शरीर से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जैसे डायबिटीज़ के अंदर मूत्र ज़्यादा होता है और लैट्रीन अधिकतर कब्ज रहती है। ऐसे ही जो किडनी के जो रोग हैं, किडनी के रोग में भी यही होता है। एक तो चिकित्सक बता देते हैं पानी आपने 1.5 लीटर से ज़्यादा पीना ही नहीं है पूरे दिन में, और दूसरा बात ये कि जब किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, यानी उसका संबंध जल के साथ है, तो शरीर के अंदर खुश्की आ जाती है। कई बार लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करता, अपच रहने लगता है। टीबी वाले मरीजों के अंदर जो दवाएं दी जाती हैं तो वो लीवर को भी इफ़ेक्ट करती हैं, अंदर से गर्मी भी कई बार करती हैं और आंतों को भी डिस्टर्ब करती हैं, और कभी कभी शरीर में से डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी अधिक पानी निकल जाए, या एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए, यानी कमजोरी, एनीमिक कंडीशन हो जाए, उन कारणों में भी कब्ज हो जाता है। कई बार कई लोगों को अपच होकर के पेट में दर्द रहता है, उस पेट में दर्द के कारण से डरते हैं भोजन करते हुए। कई बार कईयों को बवासीर या पाइल्स की शिकायत होती है, जिसमें नीचे से ब्लड आता है, और कई बार जो है लैट्रीन इतनी टाइट होती है कि उसके निकलने पर उसी के संग वहाँ पर जख्म बन कर के ब्लड भी आता है। हेमराइड्स जो रहते हैं, जिसको मतलब बोलते हैं कि जो है खूनी बवासीर, तो उन केसेस में, या कई बार आंतों के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ रसौली होने के कारण से भी कब्ज हो जाता है। तो उसको किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जा कर के प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट लें। यदि उसका निदान हो जाएगा समय रहते, तो वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।